प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक यानी फर्स्ट मैथ का कंप्लीट वीडियो रहेगा ये। और कंप्लीट 2 नंबर में जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 1 नंबर 2 नंबर पे वही सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब एक तरह से ऐसा सोचिए कि पूरी फर्स्ट मैथ का ये रिवीजन है। पूरी फर्स्ट मैथ का ये कंप्लीट एक वन शाट है। इसमें आप इसको पूरा लास्ट तक वॉच करना, कॉपी और पेन ले करके क्वेश्चन लिख लेना, बार बार प्रैक्टिस करना। पीडीएफ नहीं दूंगा तो इसके लिए आपको बुरा नहीं मानना। इसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन लिख के हल करना है, वो खुद आपका पीडीएफ आपके कॉपी पे छप जाएगा। मोबाइल में रख के क्या करोगे यार, कॉपी पे छप दो। ठीक है, शुरू करते हैं। और उससे पहले जिन बच्चों को इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जिनको बस छांट करके सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसे बच्चों के लिए मात्र 218 रुपये में 95 वीडियो का कोर्स लाया हूँ। आप इसको ले करके पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। और जो डर है और घबराहट हो रही है आपको ना, वो बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। 4 से 5 दिन में ही आपको महसूस होगा कि हाँ, अब मेरा मैथ बिल्कुल अब सही हो गया है। ठीक है, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे जाके ऐप डाउनलोड करो, डायरेक्ट परचेज करो। ठीक है, आज का जो हमारा पहला सवाल है पहले चैप्टर से लिया गया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, हद से ज़्यादा आसान है ये। और भगवान से मनाओ कि यही आ जाए या तो इसके जैसा दूसरा कोई क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए समुच्चय n में एक संबंध r बराबर इस तरीके से दिया हुआ है। r द्वारा परिभाषित संबंध इस तरीके से है। तो कहता है कि भैया इस तरीके से संबंध है, तो बताओ इसमें से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी तुम खुद समझ जाओगे, कहोगे हाँ गुरुदेव आ गया समझ में। देखो ध्यान से देखो सब लोग। कह रहा है कि r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, माइनस वाइनस में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, वास्तविक संख्या। ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या है। और कैसा है ए और बी में संबंध है, कहता है कि ए बी से 2 कम रहेगा। ए बी से 2 कम यानी बी में से 2 घटा है, यानी बी से 2 कम रहेगा। जहाँ भी बी रहेगा वहाँ ए रहेगा, तो दो बी से 2 कम रहेगा। ठीक है, फिर बी कहता कि बी लेकिन 6 से बड़ा होगा। ध्यान दो, कहता कि बी 6 से बड़ा होगा। तो इन चारों विकल्पों में देखो कि बी 6 से बड़ा कहाँ कहाँ है। ये वाला ए है, ऊपर वाला पहला ए है, दूसरा बी है। ये पहला 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 ए है, तो दूसरा दूसरा लिखा संख्या वो बी है। तो 6 से बड़ा ढूंढिए, 6 से बड़ा है नहीं, तो ये वाला गलत। ये 6 से बड़ा है, हाँ ये हो सकता है उत्तर, इस पर विचार करिए। ये 6 से बड़ा है नहीं, इसको गलत करिए। ये 6 से बड़ा है, हाँ इस पर विचार करिए। तो केवल 2 विकल्प ऐसे हैं जिसमें हम विचार करेंगे। तो और विचार क्या करेंगे, कहता कि ए बी से 2 कम रहे। अब जिस पे विचार करना, तो क्या बताइए, इससे ये 2 कम है, ये बी है। 8 क्या है, 8 बी है। तो बी से ये 2 कम है नहीं, ये तो 5 कम है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट में डी बचा है, तो क्या इससे ये 2 कम है, हाँ बी से 2 कम नहीं, 6, 8 से 2 कम है ना 6, तो यही वाला सही है। लो, इस तरीके से संबंध वाला प्रश्न भी आप चैप्टर नंबर 1 से तैयार करके जाएंगे। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 2 सालों से। ठीक है, तो संबंध दिया रहेगा, संबंधों के अनुसार 4 विकल्प दिया रहेगा, और उस विकल्प को चुनना है उस संबंध के नियम के अनुसार। तो मज़ा आया तो वीडियो लाइक कर दो यार। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको इसके आगे के क्वेश्चन करवाता हूँ। इस सवाल में सरलतम रूप में सवाल को करना है। कह रहा है कि tan इनवर्स इतना को सरलतम रूप में बदलिए। तो भाई साहब सच में ये सरलतम रूप में बदलना सरलतम कार्य है। परीक्षा में ऐसे सवाल आ जाएं तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। अब देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो इसको एक बार जैसे लिखा वैसे लिख लो। ठीक है, लिख लो tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा। हम कास से चारों में भाग देंगे। क्या करेंगे, कास से चारों में भाग देंगे, इसमें 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 इसमें। तो भाग दीजिए, cos x बटे cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x। ऐसे नीचे इन दोनों में भाग दीजिए, cos से cos x बटे cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x। ठीक है, ऐसे हमने भाग दिया। अब क्या करना बेटा, ध्यान से देखना। tan इनवर्स कास कास कट गया, 1 आ गया, साइन बटे कास क्या हो जाएगा, tan x कास कास कट के 1, साइन बटे कास क्या हो जाएगा
टेन एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, गौर से देखिए, टेन इनवर्स, यहाँ पर ध्यान से दीजिए, वन की जगह पर आप टेन 45 लिख सकते हो। वन की जगह क्या लिख सकते हो, टेन 45 माइनस टेन एक्स बटे वन प्लस, यहाँ वन लिख दो, इंटू लिख दो, ये जो वन लिखे हैं इस वन की जगह पर टेन 45, इस वन की जगह पे टेन 45 इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी का सूत्र हो जाएगा, टेन ए माइनस बी का सूत्र हो गया। अब आप ध्यान से देखो, टेन इनवर्स और टेन दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 45 माइनस एक्स, क्या बचेगा 45 माइनस एक्स। 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 4 माइनस एक्स, बस 45 को पाई बटे 4 माइनस एक्स, यही इसका सरलतम रूप है। क्लियर कट, समझ में आ गया। आप देखो, हर सवाल के लास्ट में कमेंट जरूर करना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से देखना, एकदम लाजवाब सवाल है और आपको विद्या क्वेश्चन बैंक में ये सवाल मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इतना बराबर इतना हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमको कोई अलग से रूल थोड़ी बनाना पड़ता है, जिस तरीके से हमने सरल किया उसी तरीके से हम सिद्ध करेंगे, बस आप देखते जाइए। बायां पक्ष इसका लीजिए, बायां पक्ष कास साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कास के नीचे कास रहने दो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब ये जो स्क्वायर है इस कास के ऊपर लगा दो, ये जो स्क्वायर है इस कास के ऊपर लाके लगा दो ऐसे, कास स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स लग गया। अब बताइए कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। थोड़ा सा ब्लर हो गया क्या, क्योंकि ब्लर को ठीक कर दिया जाए, ये बताइए, हाँ सब तो है। कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लगा देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू यही है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वन माइनस साइन कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स, अब ये कोष्टक बड़ा वाला बंद करके ये जो स्क्वायर यहाँ लगा इसको यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, ये जो स्क्वायर यहाँ लगा इसको यहाँ लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे तो मज़ा ही मज़ा है, हो जाएगा वन माइनस, ये दोनों साइन साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा केवल, और एक्स पे क्या होगा स्क्वायर, ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बायां पक्ष इतना आ गया। अब दायां पक्ष भी इतना ही आना चाहिए, अब समझिएगा कि आपका सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है, अब दायां पक्ष भी इतना ही आएगा, कैसे, दायां पक्ष भी मैं इसी तरह से करता हूँ, गौर से देखिएगा, आर एच एस साइन कास इनवर्स एक्स। ठीक है, ये है आपका दायां पक्ष। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो घात को साइन पे लगा देंगे, दो घात को साइन पे लगा, साइन स्क्वायर कास इनवर्स एक्स, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो वन माइनस कास स्क्वायर कास इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं कास कास इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। कास इनवर्स और कास होंगे पास पास, हो जाएंगे खलास, क्या बचेगा केवल एक्स और स्क्वायर, ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखा आपने, बायां पक्ष दायां पक्ष आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। अब आप फाइनल में लिख दीजिए, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, अब ये दो सवाल आपको एकदम प्रैक्टिस करना चाहिए, वो भी बढ़िया से। ठीक है, अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। अब ये सवाल आपके लिए एकदम मज़ेदार सवाल है, इसको आप कैसे करेंगे, सिद्ध करना, ये भी क्या करना आपको, ये भी आपको सिद्ध करना है। ठीक है, आइए इसका हम दायां पक्ष लेंगे, तो दायां पक्ष क्या है, एक बटे दो कास इनवर्स वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स। अगर आपको त्रिकोणमिति सूत्र याद होगा तो कास का सूत्र एक ऐसा भी होता है जो वन माइनस टेन स्क्वायर बटे वन प्लस टेन स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है, तो वही आप यहाँ भी करेंगे।
आपको मानना पड़ेगा, माना x बराबर tan स्क्वायर थीटा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो तो कड़ी में x बराबर tan थीटा, थीटा का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स रूट में x। अब इसमें मान रखना शुरू करिए, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, मान रखना शुरू करिए, ठीक है। आइए 1/2 लिखिए, कास इनवर्स लिखिए, 1 माइनर लिखिए, यक्स की जगह पर tan स्क्वायर थीटा लिखिए, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 कास इनवर्स। बेटा ये जो घेर दिया हूँ ना, ये कास 2 थीटा का सूत्र है, ये क्या है, कास 2 थीटा का सूत्र है। अब क्या होगा, 1/2 गुणे कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, केवल 2 थीटा बचेगा। क्या बचेगा, 2 थीटा। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, 2 और 2 क्या होगा, 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा, केवल बचेगा आपका थीटा। थीटा का मान यहाँ से ले लीजिए tan इनवर्स x, tan इनवर्स रूट में x बराबर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध हो गया। ऐसे आराम आराम से आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को भी एंजॉय कीजिए, अगला सवाल आपके लिए और बेस्ट है। इस बार का सवाल आपके लिए थोड़ा सा टाइट सवाल है, देखिए आराम से देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। इतना बड़ा, इतना दिया ए का मान, a प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ये सवाल कभी बहुविकल्पी बन के आता है, कभी लघुत्तरी बन के आता है, तो हम इसको लघुत्तरी के रूप में आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम इसको 2 नंबर में आपको बता रहे हैं, कभी 1 में भी पूछ देगा, कभी 2 में पूछ देगा, ठीक है। करना कैसे है, ये जो संबंध दिया ना, इसी को क्या करो आप, इसी को यहाँ ला के लिख लो, क्या है, a प्लस ए डैश बराबर आई, ठीक है। ए के नीचे इतना बड़ा ए का मान ला के लिख लो, कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। अब ये प्लस चिन्ह लगाओ, ए डैश लिखना है। डैश कैसे लिखते हैं, बहुत आसान है, डैश को कैसे लिखना है बता रहा हूँ। ये जो स्तंभ है ना, इसको पंक्ति में बदल देना है, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ लिखा है, आप इसको बाएं से दाएं की तरफ लिख दो, यानी कास साइन ऊपर नीचे है तो कास साइन को ऐसे आगे पीछे कर दो, कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा ऊपर नीचे है, तो आप यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा कर दो, बस, ठीक है। अब बराबर लिखना है, फिर क्या लिखना, आई, आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं देखिए। आई में क्या होता है, आई में मुख्य विकर्ण को 1 1 बनाते हैं, बाकी सबको 0 बना देते हैं। तो इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो इसमें भी 4 एलिमेंट ही बनाना है, ठीक है, 4 एलिमेंट बनाना है। अब चारों को 0 नहीं लिखना है, मैंने तो लिख दिया चारों को 0, लेकिन चारों को 0 नहीं लिखना है, सारा 0 लिख के 2 को मिटा दो, मुख्य विकर्ण को इसको और इसको 1 और 1 लिखा जाता, 1 और 1 लिखा जाता है। आई का मान इस तरीके से डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आगे देखिए, अब कास अल्फ़ा में कास अल्फ़ा को जोड़िए, क्या हो जाएगा, 2 कास अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन अल्फ़ा में माइनस साइन अल्फ़ा जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, कास अल्फ़ा में कास अल्फ़ा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कास अल्फ़ा, ठीक है। अब बराबर क्या, वही उतार दीजिए जो यहाँ लिखा है, 1 0 0 1, ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, 2 कास अल्फ़ा बराबर क्या होगा, 1, क्या होगा, 2 कास अल्फ़ा बराबर 1, तो कास अल्फ़ा बराबर 1, 2 चला जाएगा बटे में 2, तो कास कितने का मान 1/2 होता है, 60 का, 60 को लिखेंगे π/3, बस अल्फ़ा का मान आ गया। यहाँ से निकालेंगे तभी भी वही आएगा, π/3 ही, तो अल्फ़ा का मान आपको क्लियर कट समझ में आ गया, ठीक है। नोट करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अवयवों का गुणा करना भी एग्ज़ाम में आता है, और गुणा करना उतना आसान भी है और कठिन भी है। कठिन इस नाते कहता हूँ कि भाई देखो भूल जाते हैं बच्चे कि करना कैसे है, और कैलकुलेशन भी इनका गड़बड़ हो जाता है। ए बराबर
जितना दिया उतना लिख लो पहले इस तरीके से, ठीक है। एक कॉल आ रहा है, उसको अटेंड कर लेते हैं। तो भाई देखो, इसके आगे कैसे करते हैं एंजॉय करने के लिए, इसका बायां पक्ष ले लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू यही वाला रख दो, 1 2 4 - 3, इस पे लग गया स्क्वायर। स्क्वायर लगने का मतलब 1 2 4 - 3, और इसका स्क्वायर का मतलब इसी चीज़ का 2 बार गुणा, तो यही चीज़ हम 2 बार बना देंगे, 1 2 4 - 3, ठीक है। अब गुणा करेंगे, गुणा करना बहुत ही आसान है इसका। 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 4 में करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। फिर 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का -3 में करेंगे तो -6 आएगा। ऐसे समझो 4 का 1 में करेंगे तो 4 1 कम 4, -3 का 4 में करेंगे तो -3 चौक 12, 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, प्लस का 9, बस 8 एक जोड़िए 9 हो गया, 2 में से 6 घटेगा -4, 4 में से 12 घटेगा -8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17। तो इतना सिद्ध करना था, तो क्या ये सिद्ध हो गया? देखिए 9 - 4 - 8 17, 9 - 4 - 8 17, एकदम से आ गया। तो बराबर लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्लियर कट समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? बताइए, आ गया ना? इस तरह का सवाल तो मुझे लगता है कि अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी टीचर यूट्यूब पर अगर इस शारीरिक चैप्टर से कोई इंपॉर्टेंट सवाल अगर आपको बताएगा तो ये ज़रूर बताएगा जो मेरे पीछे यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं क्यों ना बताऊँ, मैं भी बताऊँगा, मैं क्यों ना सिखाऊँ, मैं भी सिखाऊँगा। तो सीखने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल कमेंट कीजिए और लाइक वगैरह कर दीजिए। सबसे पहले क्या लिखना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है। चलिए लिख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9, ठीक है। शीर्ष इतना 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 दिया तो के का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, क्या, 1/2, बड़ा बड़ा डंडा खींच देंगे शारीरिक वाला, और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका पहला, इसका पहला और इसका पहला, यानी पहला 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 लिखना है। कौन कौन? -3 3 0, -3 3 0। फिर इसका दूसरा 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 लिखिए, कितना, 0 0 के, क्या लिखेंगे, 0 0 के, लास्ट में 1 1 1 कर दो तो बराबर कितना, 9 कर दो, ठीक है। अब बटे का 2 इधर आएगा, गुणा कर देगा 9 में, बटे का 2 आएगा 9 में, गुणा करेगा 9 दूना 18, बटे का 2 गुणा करके क्या बना देगा, 18। तो ये जितना बचा लिख लो, -3 3 0 0 0 के 1 1 1, और इधर हो गया 18। अब सारणी का प्रसार कैसे होता है, देखिए। सबसे पहले लिखेंगे -3, कोष्टक बनाएंगे तो -3 वाली लाइन पूरा छोड़ देंगे। 0 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, माइनस चिन्ह लगाएंगे। के का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा, ठीक है। समझ में आया इतना? अब क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 0 वाली लाइन छोड़ देना है, क्या बचेगा, 3 एकम 3 -0 एकम 0, 3 माइनस क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या करना, लास्ट में +1 लिखना है, तो 1 वाली लाइन को छोड़ देना है, क्या बचेगा, 3 का गुणा के में, 3 के माइनस 0 का 0 में, तो 0 होगा, कोष्टक बंद, बराबर कितना, 18, यही उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब क्या करेंगे आप, 0 में से के जाएगा, देखो बाहर -3, अंदर -के, 3 में से 0 जाएगा 3, लेकिन 0 में गुणा होगा फिर 0 हो जाएगा। 3 के में से 0 जाएगा 3 के, 3 के का गुणा 1 में होगा तो 3 के, बराबर कितना, 18, माइनस गुणे माइनस क्या, +3 के, और यहाँ भी +3 के है, बराबर 18, ठीक है। अब 3 के जोड़ देंगे आपस में तो जाएगा 6 के, बराबर 18, के बराबर 18, अब बटे में 6 हो जाएगा, के बराबर 6 3 18, 3 आ गया, के का वैल्यू 3 आ गया, बस यही निकालना था, के का मान आ गया। आया मज़ा?
पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल मैं करवाता हूँ बहुत एंजॉय के साथ।